व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं मैथमेटिका से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कमांड कि जब भी हम मैथमेटिका पे प्रोग्राम बना रहे हों, कोडिंग कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों तो हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्प की। सम टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती तो हम किस तरह से मैथमेटिका में हेल्प कॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने रिज़ल्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले हमारे इसी चैनल मैथ किचन रेसिपीज़ पे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं मैथमेटिका से रिलेटेड, मैटलैब से रिलेटेड। आप उसको लाजमी विज़िट करें, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। गेटिंग हेल्प विद अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। We can ask for information about any object। हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। We use question mark। हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर हमें मैथमेटिका में किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क सिंपली यूज़ करते हैं। जिस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके नेम के साथ। We must make sure that the question mark appears as a first character। कि जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा फर्स्ट करैक्टर के तौर पे आना चाहिए, ठीक है। ताकि मैथमेटिका का जो है बहुत सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है उसको पता हो कि ये हेल्प डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि इससे बाय मिस्टेक कोई कमांड जो है वो गलत एंटर हो गई हो। इसलिए जैसे ही आप अपने प्रॉम्प्ट पे आएँ, जैसे ही अपने कर्सर पे आएँ तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएं, उसके बाद कुछ और लिखें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मैथमेटिका में ये वाले जो नंबर्स हैं ये खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉगरिथम के बारे में हेल्प चाहिए तो सिंपली आप उससे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लॉग लिख देंगे, ठीक है। उसको एंटर करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिका के पास इंफॉर्मेशन होगी वो खुद ब खुद आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जनरल मैंने इसका रखा है कि अगर नेम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको प्लॉटिंग के बारे में चाहिए, अगर आपको ग्राफ के बारे में चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट क्वेश्चन मार्क लिखें और उसके साथ जो है वो नेम लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब हम एक और टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं कि किस तरह से हम सिंबॉलिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, किस तरह से हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम इंटीग्रेशन सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस की करेंगे और उसको हम मैथमेटिका में हैंडल किस तरह से करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहें। सिंबॉलिक कंप्यूटेशन किस तरह से हम करते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैथमेटिका इज़ दैट वी कैन डू सिंबॉलिक कैलकुलेशंस, ठीक है। दिस मीन्स दैट इट कैन हैंडल अलजेब्राइक फार्मूलाज। सिंबॉलिक कैलकुलेशंस में अलजेब्राइक फार्मूलाज भी लाया करते हैं, तो इट मीन्स कि हम उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन है, कुछ भी गिवन है, उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो सिंपली उससे बाहर क्या लिखेंगे? फैक्टर। सिंपली हम फैक्टर लिखेंगे तो वो उसके फैक्टर्स हमें दे देगा। अगर हमारे पास फैक्टर्स हैं या फिर कोई भी स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी पावर है, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसकी एक्सपेंशन चाह रहे हों, सीरीज़ में चाह रहे हों, तो उसके बाहर हम कमांड लगाएंगे एक्सपैंड की। अब देखें इसमें फैक्टर का एफ भी कैपिटल है, एक्सपैंड का ई कैपिटल है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये कैपिटल ही लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट इसको सिंबॉलिकली, ये देखें सिंबॉलिक का मतलब ये होता है कि उसमें हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स और वाई की टर्म्स में था, इसका आंसर भी एक्स वाई की टर्म्स में ही आएगा। इसको कहते हैं सिंबॉलिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है मैटलैब में रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब हम करने जा रहे हैं मैथमेटिका में।
Replacement operator. This operator is used to replace a particular value of variable in some given expression. For example, आपके पास given expression है, बहुत सी हमने अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमें अक्सर जो है वो किसी इक्वेशन की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वैल्यू चाहिए होती है, तो किस तरह से हम उसको टैकल करें, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। वी टाइप एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये कौन सी स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, साथ में डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा जो है ये एक रूल को रिप्रेजेंट करता है। द रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, ये फॉरवर्ड स्लैश और फिर यहाँ पे डॉट, इज़ टाइप्ड एज अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखें, इन दोनों के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश और डॉट के दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है, करैक्टर्स की तरह नहीं करता, ठीक है। विद नो स्पेस इन बिटवीन। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमने दी 1 + 2, ये स्टैटिक है। आपको पता है कि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए मैथमेटिका में स्टैटिक लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दी, उसके नीचे डॉट लिख दिया, फिर स्पेस दी और x अप्रोचेस टू 3 लिख दिया। इट मीन्स ये जो है x अप्रोचेस टू 3 इस एक्सप्रेशन में क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर इसको रिप्लेस कर देगा। इसी तरह उसको रिप्लेस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 7 आएगा। अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो और हमने x को रिप्लेस करना है 2 - y से, इट मीन्स हम x को किससे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, 2 - y से। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमने इसकी ये एग्ज़ाम्पल करके आपको बताया है। ये हमारे पास एग्जांपल थी। बेसिकली इट इज़ यूज टू अप्लाई अ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स टू अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इस पे इस रिप्लेसमेंट ऑपरेटर ने या असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन रूल को अप्लाई किया और ये आउटपुट दे दी। अब देखें, अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए ये कमांड है, एक्सप्रेशन लिखा, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश डॉट लगाया, x अप्रोचेस टू x वैल्यू लिख दी, कॉमा y अप्रोचेस टू y वैल्यू, इज़ यूज टू परफॉर्म सेवरल रिप्लेसमेंट्स। ये किस लिए यूज़ होता है, अगर हमारे पास सेवरल रिप्लेसमेंट हमने करनी हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। आज के लेक्चर में हमने सिंबॉलिक कैलकुलेशंस इन मैथमेटिका डिस्कशन की, इसको डिस्कस किया डिटेल में विद एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।